गाइस वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होना कोई बड़ी बात नहीं है और वाइफ के पास सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा जो वेपन होता है वो होता है 125 सीआरपीसी, यानी मेंटेनेंस का केस कर देना, सो दैट वो पति को नीचा दिखा सके, उसके पैसे से ही केस लड़े, मेंटेनेंस केस लड़े। तो आज हम ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके ऊपर कोई सेक्शन 125 का मेंटेनेंस का केस हो गया तो आप मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकें और कैसे इससे खुद को निकाल सकें। तो हमारे पास ब्रॉडली जो होता है 4 लीगल रेमेडीज़ होता है जिससे कि आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो चलिए उसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आपने देखा होगा कि सेक्शन 125 सीआरपीसी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें या फिर ऐसे जो भी एक्ट्स हैं उसके अंडर में वाइफ को मेंटेनेंस का प्रोविज़न है। सेक्शन 24-25 हिंदू मैरिज एक्ट मेंटेनेंस की बात करता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगेंस्ट मेंटेनेंस की बात करता है। सेक्शन 125 तो है ही मेंटेनेंस के लिए स्पेशली। तो ऐसे में बेचारे हस्बैंड किधर जाएं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि चलो ठीक है मेंटेनेंस दे लूँ या फिर मैं उनसे नेगोशिएट कर लूँ, और बहुत सारे पैसे देने के बाद फिर नेगोशिएशन होता है। तो आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन है जो है सेक्शन 125 क्लॉज 4 सीआरपीसी का, वो भी बट सिर्फ 2 बात करता है कि जैसे आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो सेक्शन जो है ये हस्बैंड के फेवर में, और यही एक ऐसा सेक्शन है सेक्शन 125 क्लॉज 4 सीआरपीसी का जो हस्बैंड के फेवर में बात करता है। सबसे पहला आता है अगर वाइफ अलग रह रही है आपसे, लिविंग सेपरेटली विद हर ओन चॉइस। अगर वाइफ अलग रह रही है, वो आपके साथ नहीं रह रही है, और वो अलग इसके लिए रह रही है क्योंकि उसकी मर्जी है, वो अलग रहना चाहती है आपसे, तो आप ऐसे में मेंटेनेंस देने के लायबल नहीं है। आप ऐसे में मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं और कोर्ट में आप प्रूफ कर दें कि वाइफ अपने विल से खुद की मर्जी से वो अलग रह रही है और मेरे साथ नहीं रह रही है, तो आप मेंटेनेंस देने से ऐसे सिचुएशन में बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है इफ़ वाइफ इज़ लिविंग इन एडल्ट्री। अगर वाइफ एडल्ट्रस रिलेशनशिप में है, यानी वाइफ का किसी और के साथ रिलेशन है, फिजिकल कांटेक्ट है, उसके किसी और के साथ वो फिजिकली इन्वॉल्व है, तो ऐसे में आप मेंटेनेंस उसको देने से बच सकते हैं। वो मेंटेनेंस लेने के लिए एंटाइटल नहीं है। चाहे आप उसका कुछ भी फ़ोन रिकॉर्डिंग्स निकाल लें जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि किसी से वो बात कर रही है कंटिन्यूस, फ़ोन से डिटेल ये ले सकते हैं आप, या फिर उसका कोई फ़ोटो हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कोई फ़ोटो हो, वीडियो हो, जो भी उसके फ़ोन से आप ले सकते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई विटनेस हो जो ये प्रूफ कर दे कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, कैरेक्टर लेस है। अगर ये 2 कंडीशंस आपके पास हैं और आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कोर्ट में, तो आपको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा और आप मेंटेनेंस देने से बच जाते हैं। तो सिर्फ यही एक ऐसा सेक्शन है जो हस्बैंड के फेवर में होता है और हस्बैंड को हेल्प करता है कि हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे, मेंटेनेंस देने से बच जाए। लेकिन और 2 क्या ग्राउंड्स हैं? तो थर्ड जो होता है नेक्स्ट, आप ये ग्राउंड ले सकते हैं कि अगर वाइफ अर्निंग है, शी कैन अर्न, वो अर्न कर रही है या फिर अर्न करने के केपेबल है, तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपकी वाइफ की इनकम दोनों की बराबर है या आसपास में भी है तो आपको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके और आपके वाइफ की जो इनकम है उसके बीच में बहुत गैप है, आपकी इनकम ज़्यादा है और उसकी कम है आपसे, तो आपको कोर्ट के थ्रू मेंटेनेंस वो ले सकती है और वो मेंटेनेंस कोर्ट से मांग सकती है। कोर्ट उसके फेवर में जनरली मेंटेनेंस का ऑर्डर ग्रांट कर देता है। बट आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि बेशक मेरा जो इनकम है, जो मैं कमा रहा हूँ, जो अर्निंग है उससे ज़्यादा है, बट मेरे खर्चे भी ज़्यादा हैं। उसे तो सिर्फ खुद के लिए कमाना है, वो उसका और कोई खर्चा नहीं है, खुद को मेंटेन करना है, खुद के लिए कमाना है, खुद को देख रही हो। बट मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत खर्चे हैं, मेरे को अपने माँ बाप के लिए कमाना है, उसे अपने माँ बाप के लिए नहीं कमाना है, मुझे अपनी सिस्टर के लिए कमाना है, उसे अपनी सिस्टर के लिए नहीं कमाना है, मुझे अपने छोटे भाई के लिए कमाना है, उनका देख रेख करना है। तो मेरे खर्चे बहुत है। कुछ अगर लोन है तो आप वो भी दिखा सकते हैं कोर्ट में कि ये सारे मेरे खर्चे हैं। तो इससे भी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि बेशक मेरी अर्निंग ज़्यादा है बट मेरा खर्चा भी उतना ही ज़्यादा है। अगर आपने ये कोर्ट में प्रूफ कर दिया कि आपकी वाइफ का जो इनकम है उससे मेरा ज़्यादा है बट मेरा जो एक्सपेंसेज है वो उससे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप कोर्ट में मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपकी वाइफ एडुकेटेड है, अगर उसके पास कोई ग्रेजुएट है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके पास कोई डिग्री है, कोई सर्टिफिकेट है, तो आपको मेंटेनेंस देने से आप बच सकते हैं। जनरली लड़कियां ये बोलती हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ बट मैं जॉब नहीं कर रही हूँ,
तो मुझे मेंटेनेंस दिया जाए। बट आप ये कोर्ट में प्रूफ कर सकते हो, कोर्ट को शो कर सकते हो कि पहले अर्न कर रही थी, अभी केस होने की वजह से केस किया उसने और केस होने की वजह से जॉब नहीं कर रही है, अर्न नहीं कर रही है। तो ये आपको कोर्ट में दिखाना होगा। और इसके सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के वेरियस जजमेंट हैं कि अगर आपकी वाइफ एजुकेटेड है तो आपको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अच्छी खासी एजुकेटेड है तो आपको मेंटेनेंस देने के लिए आप लायबल नहीं हैं। कई बार ये होता है कि एजुकेटेड होते हुए भी वो आपकी जो वाइफ है अपना एजुकेशन वो हाइड करती है कोर्ट में। तो आपको करना ये है सिंपली कि सेक्शन 19 सीआरपीसी के अंडर में एक एप्लीकेशन लगा देना होता है और कोर्ट को रिक्वेस्ट करना होता है कि आपकी वाइफ को डायरेक्शन दिया जाए कि वो कोर्ट में अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस करे, अपने एजुकेशन का जो भी उसके पास सर्टिफिकेट्स है वो सब प्रोड्यूस करे। लेकिन ऐसे में ये होता है कि कई बार वाइफ जो होती है वो आनाकानी करती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो उसको सही प्रोड्यूस नहीं करती है, उससे जो भी कम है वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती है। तो आपको ये करना होगा कि अगर आपको मालूम है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से उसने किया हुआ है, कौन सा ईयर है, तो आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये पुलिस को ऑर्डर दे सकती है कि आप यूनिवर्सिटी से जाएं और डॉक्यूमेंट लेके आएँ और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें। और अगर ऐसा होता है तो आप सेक्शन 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसके अंडर ये कार्रवाई हो सकती है, कोर्ट उसे पनिश कर सकती है कोर्ट में झूठ बोलने के लिए। जी हाँ, अगर वाइफ ने ऐसा किया है, झूठ बोला है कोर्ट में, अगर आप वो प्रूफ कर देते हैं तो 340 के अंदर में आप जाके कोर्ट के थ्रू वाइफ को पनिश करा सकते हैं। तो गाइज, अगर आपकी वाइफ एजुकेटेड है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट्स हैं, आप उसका हेल्प ले सकते हैं और मेंटेनेंस देने से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये 4 ग्राउंड से हम लोगों ने समझा कि किस बेसिस पे हम वाइफ को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।